पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण की परिभाषा और एग्जाम्पल्स। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और रासायनिक समीकरण को लिखना, निरूपण करना। वाई वर्ड्स शब्दों द्वारा निरूपण। शब्दों द्वारा निरूपण। तो शब्दों द्वारा निरूपण कैसे करते हैं? एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया था, जस्ता को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। उसे हम रासायनिक समीकरण में कैसे निरूपित करते हैं? शब्दों के द्वारा कैसे निरूपित करते हैं? किसी रासायनिक समीकरण को शब्दों द्वारा निरूपित करने के लिए उसमें अभिकारक तथा उत्पादों को उनके नामों के बीच, अभिकारक और उत्पादों के बीच एक तीर का निशान लगा देते हैं और उनके एक से अधिक अभिकारक है तो उनके मध्य प्लस चिन्ह का लगा देते हैं। देखते हैं जस्ता और जस्ता के साथ अभिकारक में काय क्रिया हो रही है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तीर लगा दिया हमने। तीर का निशान उत्पाद की तरफ रखते हैं या तीर का सिरा उत्पाद की तरफ रखते हैं। क्यों? क्योंकि तीर जो है अभिक्रिया होने की दिशा बताता है और उत्पाद में हमारे क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस में मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। ये हमारा शब्दों द्वारा निरूपण हो गया। सिंबल्स और फॉर्मूले, ये भी सूत्रों और संकेतों द्वारा निरूपण। ये विधि जो है वैज्ञानिक विधि है और इसी के द्वारा हम केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इस विधि से केमिकल इक्वेशन लिखने में बहुत कम समय लगता है। देखते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया था, उसमें भी लिया था जस्ता को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। इस रासायनिक समीकरण को हम दो विधियों से लिख सकते हैं। एक विधि होगी रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड्स और दूसरी विधि है रिप्रेजेंटेशन बाय सिंबल्स एंड और फॉर्मूले। तो इस एग्जाम्पल को जो है सूत्रों द्वारा लिखते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाली तत्वों तथा बनने वाले यौगिकों, बनने वाले यौगिकों को उनके नामों के स्थान पर, नामों के स्थान पर संकेत सूत्रों को लिखकर अभिकार तथा उत्पाद के बीच निशान लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं, लगाते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा है जस्ता। जस्ता का संकेत जो होता है जेड है,
प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का संकेत जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का संकेत होता है H2SO4। यह अभिकारक है। अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का निशान लगाते हैं और तीर का सिरा याद रखना हमेशा उत्पाद की तरफ होगा, क्योंकि यह अभिक्रिया की होने की दिशा को बताता है। और उत्पाद में हमारा बनना है रासायनिक समीकरण में जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ये आपका सिंबल्स और फॉर्मूले के द्वारा निरूपण हो गया। ये इस विधि को लिखने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इस विधि का उपयोग अधिक किया जाता है और इसे ही वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। इसके बाद आप लेने हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक। देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं वैसे किसी रासायनिक समीकरण दोनों पक्षों अभिकारक तथा उत्पाद दोनों पक्षों अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या बराबर संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं Cu प्लस H2SO4 रिएक्शन के बाद बनेगा आपका CuSO4 प्लस SO2 और जल निकलेगा इसमें। जल के दो अणु मिलेंगे और दो अणु में सल्फ्यूरिक अम्ल के लेने पड़ेंगे। तो ये जो आपका समीकरण लिखा हुआ है ये संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। हम देख सकते हैं कॉपर तत्व के जो परमाणु हैं दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद में दोनों ओर बराबर है। एक परमाणु Cu का है, दूसरा एक यहाँ पे भी एक Cu है और हाइड्रोजन के हम यदि परमाणु देखें तो 4 और यहाँ पे भी 4। सल्फर के देखें 2 और ऑक्सीजन के देखें तो 8, यहाँ पे भी कितने हैं 8। ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया।